वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गैस कि आप सब लोग आज कर अच्छे से वर्क करे होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक ये किया था कि हमने कोड डेटा में डेटा को सेव किया था और फैच किया था, ठीक है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम कैसे इमेज को कोड डेटा में स्टोर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात कि इमेज को डायरेक्टली कोड डेटा में स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात आप याद रखना। कैसे करेंगे? तो इमेज का जो नाम होता है ना, उसको कोड डेटा में डालेंगे, मतलब अपना एसक्यूएलआइट में डालेंगे, अपना जो मॉडल है उसमें। और इमेज को डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते इमेज को डेटा में। ओके, हम लोग सब लोग ये भी एक वे है वो भी यूज़ करते हैं कि उसको डेटा में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब इमेज की साइज़ जब ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो ना तुमको कंसोल में एरर देता है कि इमेज काफ़ी ज़्यादा है, वो कोड डेटा में वो उतना नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है। तो फिर जब थोड़ा सा अच्छी और बड़ी थोड़ी ऐप हो तो फिर उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम वो वे नहीं यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में स्टोर करके उसका नाम कोड डेटा में करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करता हूँ। हमने ऑलरेडी ये सारे यूज़र्स को सेव किया था और यहाँ पे हमने एक हमारा यूज़र्स की स्क्रीन थी, तो यहाँ पे हम ऐड करते थे, तो यहाँ पे वो शो होता था, बरोबर। तो अभी तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो मेरे को ऐप को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक और एंटिटी सॉरी एक और एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहा हूँ, इसलिए। तो क्या कहाँ जाते हैं, अपने डेटाबेस में जाते हैं। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके लेता हूँ कि इमेज का नाम, अभी मैं इमेज का नाम आपको दूंगा, ठीक है। तो ये होगा इमेज का नाम, वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। सब लोग ऐसा भी करते हैं कि इसको ना बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पीएनजी डेटा में आप कन्वर्ट करके इसको डाल सकते हो, बट ऐसा नहीं करना, बरोबर। तो इमेज नाम हो गया। तो मेरा मॉडल में भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि लेट इमेज नेम जो होगा स्ट्रिंग, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ रजिस्टर व्यू कंट्रोलर में कि जब मैं यहाँ पे यूजर्स ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इमेज का नाम भी मैं ऐड करूँ। तो यहाँ पे कॉमा करके मुझे इमेज का नाम देना पड़ेगा। अभी इमेज का नाम आपको थोड़ा सा यूनिक रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को साथ में ले लिया तो योगेश पटेल तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो इमेज का नाम हमें यूनिक रखना पड़ेगा। तो यूनिकनेस के लिए एप्पल हमको UUID देता है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इमेज का नाम इज इक्वल्स टू UUID डॉट UUID स्ट्रिंग। ये तुमको कुछ इस फॉर्म में देगा, E621 ऐसा पूरा तुमको एक यूनिक ही तुमको वो एक स्ट्रिंग बना के देगा, तो वो वाला बेस्ट है, वो यूज़ करेंगे अपने। और इमेज नेम को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इमेज नेम जब मैं यूज़र ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि भाई यूज़र एंटिटी डॉट इमेज नेम इज इक्वल्स टू यूज़र में से जो इमेज का नाम आएगा वो। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने मॉडल में इमेज नेम बनाया, कोड डेटा में हमने बनाया, बरोबर। इमेज नेम यहाँ पे मैंने यूनिक लिया और वो मैंने यहाँ पे पास किया, और वो कोड डेटा में अभी इमेज का नाम ऐड हो जाएगा। बट अभी तक हमने इमेज को ऐड नहीं किया, तो हमें इमेज का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जब आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे, बरोबर। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे क्लिक करने पे मेरे को फ़ोटो पिकर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं फ़ोटो चूज़ करूँगा एंड देन अपने सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फोटोज़ UI, ठीक है। मे बी फोटोज़ UI था या फोटोज़ था, PHP कर चाहिए अपने को। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कि ओपन गैलरी, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेट config इज इक्वल्स टू PHP कर कन्फिग्रेशन, ठीक है। और कन्फिग्रेशन के अंदर तुमको लिमिट मिलेगी, तो मैं यहाँ पे लिमिट 1 रखता हूँ। ये क्या है मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद तुमको यहाँ पे एक तुम्हें पीकर व्यू कंट्रोल मिलेगा जो होगा PHP कर व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं कन्फिग्रेशन ऐड करूँगा और पीकर VC डॉट डेलीगेट इज इक्वल्स टू सेल्फ, और इसको सिंपली प्रेजेंट कर दो पीकर VC को एनिमेटेड ट्रू। अभी के लिए डेलीगेट को कमेंट रखता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, PHP का व्यू कंट्रोल में यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इमेज पिकर डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है। तो हमें PHP का यूज़ करना पड़ेगा। अभी सबसे पहली चीज़ देखो, अभी है ना यहाँ पे एक मस्त चीज़ है। हमें इमेज के ऊपर क्लिक करने पे हमको गैलरी ओपन करनी है, बरोबर। तो इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक बटन रख दूँ और उसका टेक्स्ट निकाल दो और बटन की क्लिक बना दो, ठीक है, एक बटन रख सकता हूँ।
या तो फिर हमने अपने इस पर टैप जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। मैं टैप जेस्चर यूज़ करता हूँ, क्लिक बिक नहीं करनी है अपने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रजिस्टर व्यू कंट्रोल में, और रजिस्टर व्यू कंट्रोल के अंदर यहाँ पे डिड लोड है। तो एक यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये फंक्शन का नाम दे देते हैं, लेट सपोज अपने कन्फिग्रेशन दे देता हूँ, कन्फिग्यूरेशन, बरोबर। और यहाँ पे ये जो नेविगेशन आइटम वाला जो कोड था उसको यहाँ पे रखता हूँ, और एक और फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, जेस्चर ऐड करेगा, ऐड जेस्चर, बरोबर। तो इसको कन्फिग्रेशन में कॉल कर देता हूँ, और कन्फिग्रेशन को डिड लोड में कॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली जब भी डिड लोड कॉल होगा, कन्फिग्रेशन कॉल होगा, ये कॉल होगा, देन ऐड जेस्चर कॉल होगा, बरोबर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इमेज टैप इज इक्वल्स टू यू वाई टैप जेस्चर, टारगेट होगा सेल्फ, और सिलेक्टर में हैज सिलेक्टर, तुम्हारा रजिस्टर व्यू कंट्रोल का नाम डॉट करके मुझे यहाँ पे ओपन गैलरी यूज़ करनी है, बराबर। और ओपन गैलरी में तुमको @obj से यूज़ करना पड़ेगा, वो एरर देगा क्योंकि ये सिलेक्टर जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव सी की मेथड होती है, इसलिए। उसके बाद तुम्हारा जो इमेज व्यू है उसमें ऐड जेस्चर, इमेज टैप ऐड कर दो, ठीक है। इतना तुम्हें करना पड़ेगा। अगर इतना तुम करोगे ना तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा, ठीक है। एक ही नॉर्मल एक स्मॉल इशू है, इसलिए। अभी इसमें क्या होता है पता है, मैं तुमको एक मस्त बात बताता हूँ। देखो अभी जैसे कि तुम ये बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो इसका यूज़र इंटरेक्शन देखो ऑन है, बरोबर। फिर ये लेबल का होता है ना, तो लेबल का ऑफ होता है, क्योंकि यूज़र इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है। तो लेबल पे तो यूज़र क्लिक करेगा नहीं, वो तो सिर्फ देखने के लिए, शो के लिए हम लोग दिखाते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे लेबल का बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहता है यूज़र इंटरेक्शन। सेम चीज़ टेक्स्ट फिल का सबका ऑन होगा, ठीक है। टेक्स्ट फिल का सबका ऑन होगा, बट इमेज का ऑन नहीं होगा, क्योंकि इमेज में भी कहाँ क्लिक करेगा, इमेज और लेबल तो सब देखने के लिए होता है, राइट। तो इसका यूज़र इंटरेक्शन को ऑन करना मत भूलना, अगर रेप भूल गए तो तुम्हारा काम नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर सोचो कि इमेज के ऊपर मैंने टैप जेस्चर ऐड किया है और मैं टैप कर रहा हूँ, बट इसका यूज़र इंटरेक्शन ही इमेज का चालू नहीं है, तो फिर वो क्लिक ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए वो क्लिक नहीं होगा। तो यूज़र इंटरेक्शन ऑन करना, और उसके बाद आप लोग टैप जेस्चर इमेज पे ऐड कर देना। तो वो तुमको, आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो मस्त एक पिकर इस तरीके से मस्त ओपन करके देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया वो बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इमेज के ऊपर, ये मेरा जो प्रोफाइल इमेज है उसके ऊपर टैप मैंने डाल दिया, ये टैप जेस्चर। और जब भी टैप होगा तो ये रजिस्टर व्यू कंट्रोल में ओपन गैलरी कॉल होगा, और ओपन गैलरी में हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोड रखा है हमने हमारा, ये कोड हमारा कॉल हो जाएगा, बराबर। अभी यहाँ पे सिलेक्शन लिमिट 1 है, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 4 करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 इमेज को सिलेक्ट कर पाऊँगा, फिर उसके बाद ब्लर हो जाएगा। आप यहाँ पे शो सिलेक्टेड कर सकते हो, आपको ऑन चेक करना हो किसी को, ठीक है। ये सब चीज़ खुद ही करता है एप्पल, पहले वो देता नहीं था मल्टीपल इमेज, बट अभी वो देता है, तो मस्त है वो। तो अभी हमें क्या करना है, ये ऐड के क्लिक पे और ये कैंसिल के क्लिक पे पहले तो डिसमिस होना चाहिए, और जो भी इमेज मैं सिलेक्ट करूँ ना वो मुझे इमेज प्रोफाइल इमेज पे चाहिए। अभी आप ही बोलो कि मेरे को मल्टीपल करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को मल्टीपल इमेज, मेरे को कोई लिमिट ही नहीं दे रही, तो ज़ीरो दे देना, ज़ीरो तुम्हारा अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनलिमिटेड हो जाएगा, आपको जितनी करने आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को डेलीगेट मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रजिस्टर व्यू कंट्रोलर यू वाई, और नहीं नहीं नहीं, पी एच पिकर डेलीगेट, और यहाँ पे एक मेथड आएगी डिड फिनिश पिकिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि तुमको पता है कि आप मल्टीपल इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स आपको मिलने वाला एरे है, बराबर। तो तुमको एक रिजल्ट का एरे मिल रहा है पूरा, बराबर। मेरे को पता है कि अभी के लिए तो एक ही है, बट फिर भी मैं मल्टीपल सोच के ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले तो डिसमिस करूँगा, डिसमिस करना मत भूलना। तो जैसे ही इमेज पे क्लिक हो डिसमिस हो जाएगा और इमेज आ जाएगी। मैं यहाँ पे फॉलो घुमाता हूँ रिजल्ट एंड रिजल्ट्स का, ठीक है। मेरे को पता है एक ही है, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा कि रिजल्ट डॉट आइटम प्रोवाइडर डॉट लोड ऑब्जेक्ट यू आई इमेज डॉट सेल्फ। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा हूँ। देखो अभी ना तुमको यहाँ पे रिजल्ट में से तुम्हें ऑब्जेक्ट लोड करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो यूआई इमेज का होगा, तो वो मुझे इमेज और एरर देगा। अगर इमेज मिली तो इमेज देगा, एरर हुई तो एरर देगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि गार्डलेट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज, और उसको बोलना पड़ेगा कि वो यूआई इमेज होगा, ठीक है। अगर इमेज ना हुई तो वो रिटर्न हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल इमेज है उसका जो इमेज है इस इक्वल टू मैं ये इमेज दे देता हूँ, बरोबर। ओके, अभी ना यहाँ पे एक और एक प्रॉब्लम है गाइस। अभी प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसको रन करोगे ना तो तुमको एक ब्लू एरर देगा। ब्लू बोल सकते हैं, इंडिगो कह सकते हो उसको। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखो वहाँ पे तुमको एक एरर दे रहा है ये। एरर होगी मेन थ्रेड चेक की। देखो मेन थ्रेड चेकर यूआई एप्लीकेशन कॉल ऑन बैकग्राउंड थ्रेड, आप जो इमेज सेट कर रहे हो वो यहाँ पे तुमको ला के देगा, ठीक है, कि वो मेन थ्रेड में यूज़ होना चाहिए। अभी मेन थ्रेड में वो मेरे को क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो तुम लोड ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, ये जो कंप्लीशन वाला वो है ना बैकग्राउंड थ्रेड यूज़ करता है, बैकग्राउंड थ्रेड यूज़ करता है, राइट। और बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर अगर आप कोई यूआई रिलेटेड काम कर रहे हो तो उसको तुमको मेन क्यू में करना चाहिए, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट सिंक, और इसके अंदर आपको ये यूज़ करना है। और यहाँ पे ये होगा मेरा मेन, जहाँ पे यूआई रिलेटेड मैं वर्क करूँगा, ठीक है। तो यूआई रिलेटेड आपको काम अगर बैकग्राउंड में करना हो तो आप इस मेन क्यू का यूज़ कर सकते हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप इसको रन करो। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, स्क्वायर में आएगा अपनी इमेज, इमेज तो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इमेज आ रही है स्क्वायर में, कितनी फास्ट आ रही है, मस्त आ रही है, ठीक है। तो इसको अभी सर्कल करते हैं अपना। तो मैं क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे मैं यूआई का काम करता था। आप ये काम भी कर सकते हो कि इसको यहाँ से निकाल के आप ऐसा बोल दो कि यूआई कॉन्फ़िगरेशन, यूआई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग बनाओ तो अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ यूआई कॉन्फ़िगरेशन को। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि प्रोफाइल इमेज व्यू डॉट इमेज, नहीं, लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या होगी, जो इमेज की जो फ्रेम होगी उसकी जो हाइट है ना उसका डिवाइड बाई 2 दे देते हैं, तो वो तुमको प्रॉपर दे देगा, वो सर्कल हो जाएगा। बेसिकली पहली जो इमेज थी सर्कल, इसलिए वो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन मस्त है, ठीक है। तो क्योंकि आपने 120 एंड 120 हाइट विड्थ दी है ना, तो वो तुमको सर्कल कर देगा, बरोबर। इतना, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। अभी इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ना मेरे को इमेज का वैलिडेशन करना पड़ेगा यार, वो बहुत ज़रूरी है, बरोबर। तो ये जो ऐड हो रहा है उसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने को ऐड नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो और ये नेविगेशन भी नहीं रखते, ठीक है। मैं इतना कोड अभी के लिए ऐसा हो तो कमेंट कर देते, चलो। सिर्फ वैलिडेशन पे फोकस करो गाइस सब लोग, ठीक है। अभी हमें ये करना है कि अगर सोचो कि मैंने यहाँ पे सारी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू दे दी और मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया और इमेज मैंने सिलेक्ट नहीं की, तो मुझे एरर देना चाहिए कि भाई इमेज आपने सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा, बराबर। देखो मैं जैसे यहाँ पे 1212 लिख रहा हूँ और मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बोलेगा पासवर्ड डालो आप, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ तो वो मेरे को सेव कर दिया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमने बाद में कमेंट किया, अभी रन नहीं किया मैंने, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इमेज जो है वो उसने यूज़र ने सिलेक्ट की है कि नहीं की है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक बूलियन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक प्राइवेट बूलियन ले लेता हूँ, इमेज सिलेक्टेड बाय यूज़र, वो बूलियन होगा और बाय डिफ़ॉल्ट तो उसने की ही नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ इमेज सिलेक्टेड बाय यूज़र अगर ट्रू हो, अगर सिलेक्टेड ना हो, लेट्स से फॉल्स, ठीक है, ना हो, तो मैं पहले तो रिटर्न कर दूंगा, नीचे ही नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे ओपन अलर्ट कॉल करता हूँ कि प्लीज़ चूज़ योर प्रोफाइल इमेज, ठीक है। और यहाँ पे नीचे प्रिंट करता हूँ ऑल वैलिडेशंस आर डन, गुड टू गो। ओके, अभी जैसे कि सोचो कि मैंने ये बूलियन किया कि इमेज सिलेक्टेड बाय यूज़र, बराबर। अभी इमेज जो है वो अभी सिलेक्टेड बाय यूज़र फॉल्स है, तो उसका मतलब ये जब फॉल्स आएगा तब वो ओपन अलर्ट कॉल करेगा कि इमेज अभी तक सिलेक्ट नहीं की है। तो इमेज सिलेक्ट कब होगी, जब यहाँ पे ये चीज़ सेट हो जाएगी। तो ये अगर सेट, समझो कि ये सेट हो गया तो मैं उसको ट्रू दे दूंगा कि जैसे इमेज सेट हुआ तभी ये यूज़र जो बूलियन है वो ट्रू होगा, बाकी हर जगह पे फॉल्स होगा, तो सेट हो जाएगा अपना ये। ओह सॉरी भाई, मैंने उसको लेट बनाया था यार, वार बनाना चाहिए, म्यूटेबल होगा ना। तो यहाँ पे जाते हैं, मैं डायरेक्टली सिंपल ऐसा लिख देता हूँ और मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, बोल रहे हैं कि प्रोफाइल इमेज अभी आपने नहीं चूज़ किया है, ओके करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और उसने बोला लेट सपोज, मैंने ऐड किया और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो बोल रहा है ऑल वेरिएशन आर डन, गुड टू गो,
सो बहुत सही है, ठीक है, सिंपल चीज़ है गाइस। जब इमेज सिलेक्ट होगी उसी टाइम पे मैं इस बुलियन वेरिएबल को ट्रू करूँगा कि हाँ भाई सिलेक्ट हो गया, बाकी सारे केस में वो फॉल्स ही होगा, बराबर। और बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा, वो याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू मत कर देना और सिर्फ बुलियन मत देना, इसको फॉल्स देना इक्वल टू कर दे, बराबर। ओके बाय, ओके। अब इतनी चीज़ें करने के बाद अभी फाइनली मैं इमेज के ऊपर प्रोसीड करता हूँ। इसको कमेंट करो, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अपने पास इमेज है, ठीक है, अपने पास प्रोफाइल इमेज में इमेज होगी और हमारे पास इमेज का नाम भी है, ठीक है। तो अभी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कि सेव इमेज टू डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। उसके लिए आपको सिर्फ अपना इमेज का नाम मेरे को देना है, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में इमेज स्टोर करने के लिए तुमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट यूआरएल चाहिए। डॉक्यूमेंट यूआरएल से अच्छा मैं फाइल यूआरएल डायरेक्ट बनाता हूँ। मैं क्या करूँ तुमको बताता हूँ। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यूआरएल डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी डॉट अपेंडिंग पाथ कंपोनेंट, और यहाँ पे इमेज का नाम होगा और अपेंडिंग पाथ एक्सटेंशन होगा तुम्हारा, और एक्सटेंशन होगा मेरा पीएनजी, ठीक है, क्योंकि मैं पीएनजी में स्टोर करूँगा इसको। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ई फ्लैट, मैं ये तुमको कोड समझाता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। इमेज डॉट पी एन जी डेटा एंड देन डू कैच प्रिंट सेविंग इमेज टू डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी एरर। बरोबर लिखना, समझ में आया ऐसा लिखना, भले ही थोड़ा सा लंबा हो रहा है वो नाम। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डेटा डॉट राइट, और आपकी जो भी यूआरएल है वो, और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब ये कॉल, मैं इसको पहले ही कॉल कर दूंगा और इमेज का नाम भेज दूंगा, ठीक है। अभी देखो मैं तुमको एक एक करके कोड एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, बरोबर, तो रजिस्टर के क्लिक करने पे इमेज का नाम भेज कर इमेज को डॉक्यूमेंट में स्टोर करेंगे और वहाँ पे नाम चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट सपोज मिहिर लिखता हूँ, मिहिर पटेल, मिहिर@gmail.com, और पासवर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6789। और इमेज को, हाँ इमेज करना पड़ेगा, या इमेज ये वाली करता हूँ और मैं रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रजिस्टर किया तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या सीखनी है वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कि यूआरएल डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, तो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का तुमको पाथ मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, एक स्लैश लेके जाते थे वहाँ पे। मैं सर्विस में जाके शो इन फाइंडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर अभी को कोई इमेज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई इमेज डाली नहीं है, अभी हम डालेंगे उसमें, बरोबर। तो फिर जैसे ही तुमको ये डॉक्यूमेंट यूआरएल मिला, फिर क्या होगा, जैसे कि अपने कोई भी चीज़ को देखो ना, जैसे कि डेस्कटॉप है, सपोज ये स्क्रीनशॉट को पकड़ो आप, तो यूज़र स्लैश योगेश पटेल स्लैश डेस्कटॉप स्लैश तुम्हारा इमेज का नाम, तो वो स्लैश स्लैश करके वो एक पाथ बनता है ना, तो वो पाथ हमें बनानी है, बरोबर। तो यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट स्लैश मेरा इमेज का नाम डॉट पी एन जी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ और अब यहाँ पे ना ये फाइल यूआरएल को देखो, देखो ये डॉक्यूमेंट तक का तो है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो तुम्हारा इमेज का नाम है, ये तुम्हारा इमेज का नाम है जो यूयूआईडी होगा, और डॉट पीएनजी, बरोबर। अपेंडिंग पाथ कंपोनेंट, ये जो ना, ये कंपोनेंट क्या करता है, ये स्लैश ऐड करके तुमको ऐड करता है। लेट सपोज करो योगेश है और मैं ऐसा बोलूँ कि अपेंडिंग पाथ कंपोनेंट मिहिर, तो वो योगेश स्लैश मिहिर ऐसा करके मेरे को देगा। तो इतना हो गया मेरा डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, बरोबर। जो ये इतना पोर्शन है, उसके बाद जो इमेज का नाम आएगा, जो हम यूनिकली भेज रहे हैं जो यूयूआईडी वो, एंड देन डॉट पीएनजी। एक्सटेंशन मस्ट है यार, अगर एक्सटेंशन रखना भूल गए तो गड़बड़ होगी। तुम लोग है ना डॉक्यूमेंट में प्रीव्यू नहीं कर पाओगे, प्रीव्यू करोगे कैसे, उसको पता ही नहीं है ना कि पीडीएफ है कि ये पीएनजी है क्या है, तो वो ओपन नहीं कर पाएगा उसको। तो एक्सटेंशन डालना बहुत ज़रूरी है, वो याद रखना, ठीक है। तो ये एक इसका पाथ बन गया, बराबर। अगर मैं यहाँ पे अगर जाऊँ अभी के लिए, मैं इतना करके मैं यहाँ पे सर्विस में जाके शो इन फाइंडर करूँ, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पाथ आपने बनाया बट ये पाथ पे अपने अब तक इमेज को स्टोर नहीं किया। हमने क्या किया उसके बाद, उसके तुरंत बाद हमने क्या किया कि जो प्रोफाइल इमेज है मेरी यहाँ पे, उस इमेज का डेटा में कन्वर्ट किया, बरोबर। और डेटा को मैंने राइट किया, तो ये क्या करेगा, ये सेव करेगा। तो अभी ये क्या होगा कि ये जो यूआरएल है मेरी, ये जो यूआरएल है, उस यूआरएल में ये डेटा, वो डेटा कन्वर्ट करके वहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में स्टोर करेगा। तो अभी जैसे मैं इसको आगे बढ़ूँगा, बरोबर, और आप जैसे देखोगे
इसको जाने दो। आप यहाँ पे कहाँ गया अपना वो वाला, ओके। अभी जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके करूँगा कि भाई सर्विस में जाके शो इन फाइंडर, तो मुझे डायरेक्टली वो इमेज मिल जाएगी जो हमारी थी वो, बरोबर। तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले ना आपको एक पाथ रेडी करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये नाम होगा और ये एक्सटेंशन होगा, ये मेरा एक पाथ है, वो मेरा पाथ होगा, वहाँ पे अपने को इमेज स्टोर करनी है। इमेज स्टोर करने के लिए तुमको पहले तो डेटा चाहिए, इमेज को डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कन्वर्ट कर लिया, फिर उस डेटा को तुम उस यूआरएल पे राइट कर देना, तो वो क्या करेगा, वो जो पाथ है, वो जो पाथ आपने बनाया वहाँ पे वो डेटा में स्टोर होगा, किस फॉर्मेट में, पीएनजी में, तो वो तुम देख पाओगे। तो ये इसका सिंपल वे है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को यूआरएल बनानी है, मस्त यूआरएल बनाने के बाद आपको इमेज को पीएनजी डेटा में कन्वर्ट करके वहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या किया वो बता दो। देखो अभी यहाँ पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आओ, डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है यार, ओके। तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में एप्लीकेशन सपोर्ट के अंदर आप देख पाओगे, मैंने जो अभी मिहिर ऐड किया ना, तो मिहिर ऐड किया और साथ ही साथ देखो उसका इमेज का नाम ये रहा, बरोबर। तो अभी अपने पास अभी इमेज का नाम है, तो हम क्या करेंगे, जब फैच करना हो ना तो ये नाम से फैच करेंगे उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा स्टोर हो गया है। मैं एक और डेटा स्टोर करता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, लेट सपोज महेश लिखता हूँ, महेश बाबू, mahesh@gmail.com एंड देन 78787878, और इमेज अपने स्टोर करते हैं कुछ ये वाली, और मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, ब्रेक पॉइंट कुछ सब निकाल देता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे कि अपना ये जो यूज़र है, उसको रिफ़्रेश करो, ये महेश स्टोर हो गया, ये उसका इमेज का नाम है। और अपने जाते हैं डॉक्यूमेंट में, मैं यहाँ पे अरे भाई कहाँ चला गया मैं, एप्लीकेशन सपोर्ट लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये वाली इमेज मिलेगी। तो दो इमेज अभी मैंने डॉक्यूमेंट में स्टोर कर दी है। अभी फैच करने के टाइम पे मेरे को जब ये यूज़र मिलेगा तो मेरे को इमेज का नाम मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट का पाथ डॉट इमेज का नाम डॉट पीएनजी करके इमेज को गेट कर लूँगा, ठीक है। सो इस तरीके से तुम इमेज को स्टोर कर सकते हो, एकदम ये सिंपल चीज़ हो गई, बरोबर। अभी इमेज फैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो अभी कर ही लेते हैं, चलो ठीक है। तो इमेज को फैच करना है, तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो यूज़र कोड डेटा है तो यहीं पे अपने इमेज दिखा देते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, तो यूज़र लिस्ट व्यू कंट्रोलर में, और यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए। तो इमेज गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इमेज इज़ इक्वल्स टू यूआरएल डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी डॉट अपेंडिंग पाथ कंपोनेंट, आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यूज़र मुझे इमेज का नाम देगा, ठीक है, वरना वो ब्लैंक होगा, और अपेंडिंग पाथ एक्सटेंशन वो होगा पीएनजी। और आपको जब ये जो यूआरएल मिलेगी, इमेज यूआरएल, तो उसको तो मैं प्रोफाइल इमेज, सॉरी, कंटेंट के अंदर है ना इमेज आती है, इज इक्वल्स टू यूआई इमेज कंटेंट ऑफ फाइल, ओके कंटेंट ऑफ फाइल है, ठीक है, इमेज यूआरएल डॉट पाथ, वरना ब्लैंक। मैं इसको एक बार रन करके बताता हूँ। कुछ ओके, वेट 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 वेट, ओके डिड लोड में, ओके ये व्हील अपीयर में फैच तो किया था यार, इसको कमेंट करने दो एक बार। ओके भाई साहब, डेटा आ रहा है बट बरोबर नहीं आ रहा है। ओके एक काम करता हूँ मैं ना, ये वाला नहीं यूज़ करता, एक्सा भी बना देता हूँ, ठीक है। इसका एक वे है बट अभी याद नहीं आ रहा है, बट इस इमेज का फ्रेम वेम सब सेट करना पड़ेगा। कंटेंट इमेज की प्रॉपर्टीज़ होती है, लेट इमेज प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू इमेज कंटेंट डॉट इमेज प्रॉपर्टी, और उसके बाद इमेज प्रॉपर्टी, ये नया है ना अभी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैक्सिमम साइज इज इक्वल्स टू सी जी साइज, लेट सपोज मैं देता हूँ 8080, एंड कंटेंट डॉट इमेज प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू इमेज प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ में भी होगा, श्योर नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ मैं।
साइज़ देनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, 80 दिया मैंने इसमें। तो ये क्या, अगर नेटिव यूज़ करते हो ना तो तुमको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अभी के लिए कर दिया है। तो इमेज को गेट करना हो ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से वो पाथ बनाना पड़ेगा, बरोबर। तो हमारे जो यूज़र है उसमें जो आपने इमेज का नाम स्टोर किया, लेट सपोज आपने योगेश स्टोर किया था इमेज का नाम, तो URL डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, फिर वो /योगेश/png, तो उसको पाथ मिल गया, बरोबर। फिर UI इमेज कंटेंट ऑफ फाइल, वो आपको वो पाथ डाल देना, URL में से पाथ मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल के आपको एक बार बताता हूँ। तो कैसा होगा गाइस, आप PO करके प्रिंट करोगे ना इमेज URL, तो वो आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट तक का पाथ। उसके बाद जो नाम होगा, जो नाम अपने कोड में स्टोर किया होगा, जो यूज़र से आएगा, यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और उसमें इमेज का नाम होगा, राइट। तो वो तुमको पाथ बना के देगा, और इसको आपको सर्विस में जाकर शो इन फाइंडर करोगे तो वहाँ पे तुम्हारी इमेज ये वाली होगी, तो वो आपको दिखा देगी, बरोबर। तो याद रखना गाइस, क्या करना है तुमको, इमेज स्टोर करने के लिए को डेटा में हम इमेज का नाम स्टोर करेंगे, डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में इमेज स्टोर करेंगे, पहले पाथ बनाएंगे, पाथ बनाने के बाद उसको स्टोर करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, राइट, जो भी मैं कर रहा हूँ वो जो नेटिव जो एप्पल प्रोवाइड करता है वो वाली सेल है, मैं खुद की नहीं बना रहा हूँ, बरोबर। अगर आपको खुद की बनानी हो तो मेरे को बोलना, मैं एक्सआई भी बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करना तो मैं बना दूंगा। बाकी यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये सेकेंडरी टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं तुम्हारी इमेज सेट कर रहा हूँ। इमेज की प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने फिक्स हाइट विड्थ दे दी है कि भाई 80 की रखना अभी के लिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, और तो वो 80 का हाइट विड्थ दे देगा। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस अभी आगे हम ये करेंगे कि अभी हम यूज़र अपडेट करेंगे, एंड उसके बाद हम यूज़र को डिलीट करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ अभी हम आगे करेंगे। और कुछ समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी हो तो मेरे को कमेंट करना। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैं गिटहब में अपने डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।